अब हम पढ़ेंगे बाउंड्री लेयर थ्योरी। सो स्टार्ट करते हैं। बाउंड्री लेयर कंसेप्ट जो है वो सबसे पहले दिया गया था एल प्रेंडल के द्वारा इन 1904 में। सो ये भी कभी पूछा जाता है कि बाउंड्री लेयर कंसेप्ट किसके द्वारा गिवन है। सो ये गिवन है एल प्रेंडल के द्वारा। सो ये जो कंसेप्ट है ये रियल फ्लूइड के लिए वैलिड है और आइडियल फ्लूइड के लिए ये कंसेप्ट वैलिड नहीं है। सो इसमें क्या होता है, जब भी एक रियल फ्लूइड एक सॉलिड सरफेस के ऊपर से जाता है, मान लीजिए ये सॉलिड सरफेस है, सो यहाँ पे जो फ्लूइड्स हैं, सो फ्लूइड्स जब इसके ऊपर से पास करेंगे, अगर ये बाउंड्री मूव कर रही है तो फ्लूइड्स जब मूव करेगा इसके साथ तो वो भी मूव करेगा किसी वेलोसिटी से। सो मान लेते हैं ये सॉलिड प्लेट है। सो यहाँ पे जो फ्लूइड है तो ये फ्लूइड किसी वेलोसिटी से मूव करेंगे। यहाँ पे जब बाउंड्री लेयर नहीं होगी तो फ्लूइड जिस वेलोसिटी से यहाँ पे मूव करेंगे ये कहलाती है फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। जब यहाँ पे कोई भी प्लेट या सॉलिड सरफेस नहीं है, लेकिन जब कोई भी सॉलिड सरफेस इसके सामने हम प्लेस कर देंगे, मीन्स फ्लूइड के सामने, तो जो इसकी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है इसमें चेंज आ जाएगा। सो ये चेंज कैसे होगा, सबसे पहले जो लीडिंग एज होगा, मीन्स स्टार्टिंग का ये जो पॉइंट है इसमें वेलोसिटी 0 हो जाएगी। फिर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा तो ये अचीव करेंगे 99% ऑफ दिस वेलोसिटी। सो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा बाउंड्री से, मीन्स y बढ़ते जाएगा तो वेलोसिटी भी बढ़ते जाएगी। सो जिस थिकनेस तक वेलोसिटी बढ़ जाएगी और ये कांस्टेंट रहेगी वो कहलाता है बाउंड्री लेयर रीजन। ये है सॉलिड सरफेस, ये है लीडिंग एज। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वेलोसिटी यहाँ इसकी वापस इसके जितनी होने लगेगी, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के जितनी। जिस थिकनेस तक वेलोसिटी इंक्रीज होगी वो थिकनेस कहलाती है बाउंड्री लेयर थिकनेस। ये जो रीजन है डेल डिस्टेंस तक ये कहलाता है बाउंड्री लेयर रीजन। मान लेते हैं ये एक फ्लैट प्लेट है। यहाँ पे कौन सा रीजन होगा, यहाँ पे लैमिनार रीजन एग्जिस्ट करेगा, फिर उसके बाद ट्रांजिशन, फिर उसके बाद टर्बुलेंट। जब फ्लूइड इसके ऊपर मूव करेगा तो जो फ्लूइड का रीजन होगा ये कहलाएगा लैमिनार, मीन्स जो मूवमेंट है पार्टिकल्स का वो लेयर्स में होगा ऑर्डरली मैनर में। फिर ये जो है ये ट्रांजिशन फेस होगा, मीन्स टर्बुलेंट जब होने वाला रहेगा, फिर यहाँ पे इस रीजन में टर्बुलेंट बिहेव करेगा। नाउ इस टर्बुलेंट रीजन में कुछ हिस्सा ऐसा होगा, मीन्स इतना हिस्सा ऐसा होगा जहाँ पे फिर से वो एज ए लैमिनार बिहेव करेगा। ये कहलाता है लैमिनार सबलेयर। ये टर्बुलेंट रीजन में एग्जिस्ट करता है और ये एज ए लैमिनार बिहेव करता है। ये जो थिकनेस होती है ये कहलाती है लैमिनार सबलेयर की थिकनेस। नाउ जब भी फ्लैट प्लेट का केस होगा लैमिनार से टर्बुलेंट में जो ट्रांजिशन होता है ये रिलेटेड होता है रेनॉल्ड्स नंबर से, जो कि है रेनॉल्ड नंबर 5 × 10⁵ लिया जाता है। ये क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर है। अगर रेनॉल्ड नंबर लेस देन 5 × 10⁵ आया फ्लैट प्लेट के केस में तो वो कहलाएगा लैमिनार बाउंड्री लेयर। और अगर रेनॉल्ड नंबर ग्रेटर देन 5 × 10⁵ आएगा तो वो कहलाएगा टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर। नेक्स्ट है बाउंड्री लेयर थिकनेस क्या होती है। ये वो डिस्टेंस होता है बाउंड्री सरफेस से, मीन्स ये सरफेस से हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो ये जो डिस्टेंस होगा बाउंड्री सरफेस से ये y होगा। बाउंड्री लेयर थिकनेस वो डिस्टेंस होता है बाउंड्री सरफेस से जब वेलोसिटी यहाँ पे 99% हो जाती है फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी का, मीन्स फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी आपकी v0 है तो बाउंड्री लेयर थिकनेस वो थिकनेस है जब वेलोसिटी आपकी 99% हो जाएगी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के। जो थिकनेस आएगी वो कहलाता है बाउंड्री लेयर थिकनेस। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। ये जैसे पाइप फ्लो है, इसमें क्या होगा, जब भी फ्लूइड फ्लो होगा बिकॉज ऑफ यहाँ पे बाउंड्री लेयर है यहाँ पे जो फ्लो है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि यहाँ बाउंड्री प्रेजेंट है पाइप में, तो यहाँ साइड से भी फ्लो रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे जो फ्लूइड का फ्लो है वो कम हो जाएगा। इस फ्लूइड के फ्लो को वापस उतना ही रहे हम इस बाउंड्री को थोड़ा शिफ्ट करते हैं ताकि ये जो मास फ्लो रेट है, मीन्स जो फ्लूइड यहाँ पे मूव करेगा उसमें रिडक्शन नहीं आ पाए। ये जो जिस डिस्टेंस से हम ये बाउंड्री लेयर को शिफ्ट करते हैं
ताकि कोई भी मास फ्लो रेट में रिडक्शन नहीं हो, वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, डेल डैश. सो इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बाय विच बाउंड्री शुड बी शिफ्टेड in order to compensate for the reduction in mass flow rate on account of boundary layer formation. जब भी बाउंड्री प्रेजेंट होगी तो बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा. सो उसके वजह से मास फ्लो रेट में रिडक्शन होगा. सो उस रिडक्शन को अवॉइड करने के लिए हम बाउंड्री को शिफ्ट करते हैं ताकि कोई भी मास फ्लो में रिडक्शन नहीं आ पाए. सो वो जो डिस्टेंस से हम इसको शिफ्ट करते हैं वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट थिकनेस. इसका फॉर्मूला होता है डेल इक्वल्स टू 0 to डेल्टा 1 minus v by v0 into dy. Now v यहाँ पे है वेलोसिटी एट एनी डिस्टेंस y फ्रॉम द बाउंड्री, और v0 जो है वो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है. फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी यानी कि वो वेलोसिटी जब कोई भी बाउंड्री प्रेजेंट नहीं है, मीन्स कोई भी सॉलिड सरफेस नहीं है. नेक्स्ट है मोमेंटम थिकनेस. ये भी सेम उसी के जैसा है, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस के जैसा ही है, बस इसमें हम मोमेंटम को इसमें हम बचा के रखते हैं, मतलब कि मोमेंटम को हम कंजर्व करने की कोशिश करते हैं. सो इसमें हम बाउंड्री को उस डिस्टेंस तक डिस्प्लेस करते हैं ताकि जो मोमेंटम में रिडक्शन है वो नहीं आ पाए. सो इट इज़ द डिस्टेंस बाय विच बाउंड्री शुड बी डिस्प्लेस्ड इन ऑर्डर टू कंपनसेट फॉर द रिडक्शन इन मूवमेंट ड्यू टू बाउंड्री लेयर ग्रोथ. बाउंड्री लेयर ग्रोथ की वजह से जो मोमेंटम में रिडक्शन आता है, सो उस रिडक्शन को अवॉइड करने के लिए हम एक बाउंड्री को डिस्प्लेस करते हैं. सो जितने डिस्टेंस हम उसको डिस्प्लेस करते हैं वो कहलाता है मोमेंटम थिकनेस. इसको थीटा से डिनोट किया जाता है. सो थीटा होता है 0 to डेल्टा v by v0 इंटू 1 minus v by v0 इंटू dy. नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी थिकनेस, डेल ई. इट इज द थिकनेस बाय विच सॉलिड बाउंड्री मस्ट बी डिस्प्लेस्ड in order to compensate for the reduction in kinetic energy due to boundary layer formation. इसमें हम काइनेटिक एनर्जी के रिडक्शन को अवॉइड करने के लिए बाउंड्री को डिस्प्लेस करते हैं. सो जितने थिकनेस तक हम उस बाउंड्री को डिस्प्लेस करते हैं वो कहलाता है काइनेटिक एनर्जी थिकनेस. सो डेल ई इक्वल्स टू 0 to डेल्टा v by v0 इंटू 1 minus v स्क्वायर by v0 स्क्वायर इंटू dy. नेक्स्ट इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है वॉन कार्मन मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन. ये है टाउ जीरो बाय रो v0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी एक्स, जहाँ पे थीटा मोमेंटम थिकनेस है, टाउ जीरो बाउंड्री शियर स्ट्रेस है y एट जीरो में, v0 है फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी. सो ये इक्वेशन वैलिड कब है? जब फ्लो स्टेडी है, 2D फ्लो है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो है और प्रेशर ग्रेडियंट जीरो है फ्लो के डायरेक्शन में, यानी कि dp बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0. नाउ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म है शेप फैक्टर. ये किसके इक्वल होता है? डिस्प्लेसमेंट थिकनेस यानी कि डेल स्टार बाय मोमेंटम थिकनेस यानी कि थीटा. नाउ एक होता है थिकनेस का ऑर्डर, सबसे ज़्यादा होता है डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, नेक्स्ट होता है काइनेटिक एनर्जी थिकनेस, नेक्स्ट है मोमेंटम थिकनेस. मीन्स सबसे बड़ी होती है डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, फिर काइनेटिक एनर्जी थिकनेस, फिर होती है मोमेंटम थिकनेस. नेक्स्ट टॉपिक है ड्रैग एंड लिफ्ट. सो मान लेते हैं कि मर्ज्ड बॉडी है हमारे पास. सो लेट अस कंसिडर अ बॉडी हेल्ड इन अ फ्लो. सो इसको हमने फ्लूइड के अंदर रखा है, तो यहाँ पे जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है u. सो इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगा जो कि रिजल्टेंट फोर्स है. सो जब हम इस फोर्स को रिजॉल्व करेंगे तो हमारे पास दो कंपोनेंट्स आएंगे. पहला जो फ्लूइड का मोशन है उसी डायरेक्शन में एक रिजोल्यूशन होगा, दूसरा इसके परपेंडिकुलर होगा. सो जो फ्लूइड के डायरेक्शन में होगा कंपोनेंट वो होता है ड्रैग फोर्स, और जो परपेंडिकुलर होगा वो होता है लिफ्ट फोर्स. लेट F be the resultant force acting on the body. This total force F can be resolved in two components. The one in the direction of motion known as drag force Fd and the other perpendicular to the flow known as lift force Fl. So drag force किसकी वजह से होता है? Force due to pressure in the direction of fluid motion plus force due to shear stress in the direction of fluid motion. एक प्रेशर की वजह से, एक shear की वजह से. सो दोनों के वजह से होता है ड्रैग फोर्स. लिफ्ट फोर्स क्या होता है? प्रेशर इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, प्लस फोर्स ड्यू टू शियर स्ट्रेस इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. मोशन के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर वो होता है लिफ्ट फोर्स. सो ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला होता है Fd इक्वल्स टू CD A रो U स्क्वायर बाय 2,
और लिफ्ट फोर्स का होता है CLA रो U स्क्वायर बाय 2, जहाँ पे रो डेंसिटी है, U यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, CD कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग है, CL कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट है, A जो है वो एरिया ऑफ द बॉडी है जो कि प्रोजेक्टेड एरिया है, जो कि हम ऐसे देखते हैं वेलोसिटी के पैरेलल से जब हम देखेंगे। सो ये अगर वेलोसिटी जा रही है तो इसके पैरेलल से जो प्रोजेक्टेड एरिया आएगा वो होता है कैपिटल A। रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा √FD स्क्वायर प्लस FL स्क्वायर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डायमेंशनल एनालिसिस एंड मॉडल स्टडी। सो फर्स्टली डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है? सो डायमेंशनल एनालिसिस एक मैथमेटिकल टेक्निक है इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जनरली रिसर्च वर्क के लिए यूज़ की जाती है। सो इसमें हम क्या करते हैं, डायमेंशंस का यूज़ करते हैं, जो भी वेरिएबल्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं जिस पे प्रॉब्लम डिपेंड करती है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम्स के एनालिसिस के लिए। नाउ इसमें हम क्या कंसेप्ट यूज़ करते हैं? फर्स्ट है डायमेंशनल होमोजेनिटी। ये बताता है कि हर एक टर्म में, किसी भी इक्वेशन में जब हम उसको रिड्यूस करेंगे तो जो उसके फंडामेंटल डायमेंशंस हैं तो उनके जो पावर्स हैं वो सेम होने चाहिए। मीन्स V इक्वल्स टू √2GH फॉर्मूला होता है। सो यहाँ पे इसका डायमेंशनल एनालिसिस क्या हो जाएगा, LT⁻⁻1। सो राइट साइड में भी वही होगा। सो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 2 इंटू जी का LT⁻², हाइट का L, सो होल टू द पावर 1/2। सो इसका रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा LT⁻⁻1। ना क्वांटिटीज़ कितने टाइप्स की होती हैं डायमेंशनल एनालिसिस में, हम जो क्वांटिटीज़ यूज़ करते हैं वो कितने टाइप्स की है? फर्स्ट है फंडामेंटल क्वांटिटीज़, जिसमें क्या क्या आता है, मास, लेंथ और टाइम, MLT। सेकेंड होती है ज्योमेट्रिक क्वांटिटीज़, ये ज्योमेट्री से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। थर्ड होती है काइनेमेटिक क्वांटिटीज़, ये होती है लीनियर वेलोसिटी यानी कि U, V, एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा, एसेलरेशन होता है, एंगुलर एसेलरेशन होता है। नेक्स्ट डायनेमिक क्वांटिटीज़, ये होती है फोर्स, डेंसिटी, सरफेस टेंशन। सो ये हमारे डिफरेंट टाइप्स की क्वांटिटीज़ होती हैं। सो इसको हम यूज़ करके एनालिसिस करते हैं। नाउ कितने मेथड्स अवेलेबल है डायमेंशनल एनालिसिस के लिए? सो कॉमनली यूज्ड 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट है रेलिस मेथड, सेकेंड है बकिंघम पाई मेथड। सो फर्स्ट जो रेलिस मेथड होता है वो तब यूज़ किया जाता है जब हमारे पास मैक्सिमम 3 और 4 वेरिएबल्स होते हैं, मीन्स ज़्यादा वेरिएबल नहीं होते, तभी ये रेलिस मेथड एप्लीकेबल है। लेकिन जब भी वेरिएबल्स एक्सीड हो जाएंगे, मीन्स बढ़ जाएंगे, वेरिएबल्स वो हो गए जिस पे एक्सप्रेशन डिपेंड करता है। सो बकिंघम पाई मेथड तब यूज़ किया जाएगा जब फिजिकल वेरिएबल्स ज़्यादा होंगे। तो इसमें हम क्या क्या करते हैं, फर्स्टली हम टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स देखते हैं। सो उसको मान लेते हैं वो m है। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कितनी इन्वॉल्व है तो वहाँ पे हम चेक कर लेंगे, तो वो कितनी होगी, n, यानी कि मास, लेंथ और टाइम को हम काउंट कर लेंगे। फिर हम इन दोनों टर्म्स को माइनस कर लेंगे, m माइनस n, वो आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ पाई टर्म्स। सो मान लेते हैं ये 2 है तो हम उसको डेजिग्नेट करेंगे π1 π2। फिर हम रिपीटिंग वेरिएबल सिलेक्ट करेंगे, मीन्स जो हम एक्सप्रेशन लिखेंगे उसमें एक रिपीटिंग वेरिएबल हमको लिखना पड़ता है। सो वो n के इक्वल होता है, मीन्स जितने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व होंगे उतने ही रिपीटिंग वेरिएबल्स आएंगे। मान लेते हैं ये 3 है तो रिपीटिंग वेरिएबल्स भी 3 होंगे। नाउ रिपीटिंग वेरिएबल्स को हम कैसे सिलेक्ट करते हैं? फर्स्टली जो सिलेक्ट करते हैं, जो मीन्स फर्स्ट ऑर्डर में, वो डिस्क्राइब करता है उसकी ज्योमेट्री, मीन्स ज्योमेट्री क्या है फ्लो की। सेकेंड डिस्क्राइब करता है फ्लूइड की प्रॉपर्टीज, फ्लूइड की प्रॉपर्टी क्या है। थर्ड वेरिएबल रिप्रेजेंट करता है फ्लूइड का मोशन, फ्लूइड का मोशन किस टाइप का है। नेक्स्ट डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ फ्लूइड मास, कितने फोर्सेस फ्लूइड मास में एक्ट करते हैं। फर्स्ट हो गया इनर्शिया फोर्स, ये किसके इक्वल होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। सो इसको हम रिड्यूस कर लेंगे, मास किसके इक्वल होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सो ये हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ए। सो यहाँ पे हम वॉल्यूम को कैसे लिख सकते हैं, L³ लिख सकते हैं और एक्सेलरेशन को V/T लिख सकते हैं। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, L/T। सो ये हो जाएगा L/T स्क्वायर। सो ये आ जाएगा L/T स्क्वायर इंटू रो L³। सो इसको हम कंबाइन कर लेंगे,
एल स्क्वायर बाई टी स्क्वायर को, सो यहाँ से ये आ जाएगा रो वी स्क्वायर एल स्क्वायर, एल बाई टी वी होता है। जितने भी फोर्सेस हैं उनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और ज्योमेट्रिक क्वांटिटीज़, जो काइनेमेटिक क्वांटिटीज़ हैं और डायनेमिक क्वांटिटीज़ हैं, उसमें हम रिड्यूस कर रहे हैं अपने एनालिसिस के लिए। सो सेकेंड हो गया विस्कस फोर्स। फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा? विस्कस स्ट्रेस इंटू एरिया। सो ये हो जाएगा डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू इंटू वी बाई एल इंटू एल स्क्वायर। सो विस्कस फोर्स आ जाएगा एफ म्यू इक्वल्स टू म्यू वी एल। ग्रेविटी फोर्स किसके इक्वल होता है? एम इंटू जी। मास को लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सो डेंसिटी वॉल्यूम यानी कि 3 टाइम्स ऑफ लेंथ, तो एल क्यूब इंटू जी। सो ग्रेविटी फोर्स हो जाएगा रो एल क्यूब इंटू जी। नेक्स्ट है प्रेशर फोर्स। सो ये हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया, एरिया यानी कि लेंथ का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा पी इंटू एल स्क्वायर। नेक्स्ट है सरफेस टेंशन फोर्स। ये किसके इक्वल हो जाएगा? सरफेस टेंशन इंटू लेंथ के। नेक्स्ट आएगा इलास्टिक फोर्स। ये किसके इक्वल हो जाएगा? के इंटू ए के। सो ए को हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर। सो इलास्टिक फोर्स हो जाएगा एफ ई इक्वल्स टू के इंटू एल स्क्वायर। यहाँ पे के बल्क मॉड्यूलस है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी है डेंसिटी, ये वेलोसिटी काइनेमेटिक प्रॉपर्टी है फ्लूइड की, और लेंथ जो है ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी है। सो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम जितने भी फोर्सेस की इक्वेशन बनाएं उसमें हर एक टर्म को लिया जाए। सो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम जितने भी फोर्स की इक्वेशन बनाएं उसमें एक डायनेमिक क्वांटिटी हो, एक काइनेमेटिक क्वांटिटी हो और एक ज्योमेट्रिक क्वांटिटी हो। नेक्स्ट है डायमेंशन लेस नंबर, मीन्स जिनके डायमेंशन नहीं होते हैं। सो नॉन डायमेंशनल पैरामीटर, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। कितने होते हैं डायमेंशन लेस नंबर? फर्स्ट होता है रेनॉल्ड नंबर, सेकेंड होता है फ्रॉड नंबर, थर्ड होता है यूलर नंबर, फोर्थ होता है वेबर्स नंबर और फिफ्थ होता है मैक नंबर। सो इसको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट रेनॉल्ड नंबर, ये किसका रेशियो होता है? इनर्शिया फोर्स बाय विस्कस फोर्स। सो इनर्शिया फोर्स अभी हमने देखा, उसको कैसे लिख सकते हैं? रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर। विस्कस फोर्स को म्यू वी एल। ये सो ये यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वी से सिंगल वी, ये हो जाएगा रो वी एल बाय म्यू। सो रेनॉल्ड नंबर किसके इक्वल हो जाएगा? रो इंटू वी इंटू एल बाय म्यू। नेक्स्ट है फ्रॉड नंबर। बाकी के जितने भी नंबर्स होते हैं रेनॉल्ड नंबर को छोड़ के, वो होते हैं रेशियो तो होते ही हैं बट रूट ओवर के रेशियो होते हैं। सो रूट ओवर इनर्शिया फोर्स न्यूमरेटर में फिक्स रहता है, डिनोमिनेटर चेंज होता जाता है। सो फ्रॉड नंबर होता है रूट ओवर इनर्शिया फोर्स बाय ग्रेविटी फोर्स, राइट। सो इनर्शिया फोर्स क्या हो गया? रो वी स्क्वायर एल स्क्वायर, ग्रेविटी रो एल क्यूब इंटू जी। सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये हो जाएगा फ्रॉड नंबर एफ ई इक्वल्स टू वी बाय रूट ऑफ जी इंटू एल। नेक्स्ट यूलर नंबर, रूट ओवर इनर्शिया फोर्स बाय प्रेशर फोर्स। सो यूलर नंबर यू से डिनोट किया जाता है, ये हो जाएगा इनर्शिया फोर्स रो वी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर बाय प्रेशर फोर्स पी इंटू एल स्क्वायर। सो ये एल स्क्वायर कैंसर हो जाएगा, वी स्क्वायर का रूट वी हो जाएगा और ये हो जाएगा रूट ओवर पी बाय रो। नेक्स्ट है वेबर्स नंबर, ये होता है रूट ओवर इनर्शिया फोर्स बाय सरफेस टेंशन फोर्स। सो ये हो जाएगा डब्ल्यू ई इक्वल्स टू वी बाय रूट ओवर सिग्मा बाय रो इंटू एल। नेक्स्ट आता है मैक नंबर, इसको एम से डिनोट किया जाता है, ये होता है रूट ओवर इनर्शिया फोर्स बाय इलास्टिक फोर्स। इनर्शिया फोर्स है रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर, इलास्टिक फोर्स होता है के इंटू एल स्क्वायर। ये एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, वी स्क्वायर का रूट वी हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट ओवर के बाय रो। के बाय रो को हम सी से डिनोट करते हैं, सो ये हो जाएगा वी बाय सी। मैक नंबर इज इक्वल्स टू वी बाय सी। नेक्स्ट टॉपिक है मॉडल एनालिसिस। सो मॉडल एनालिसिस में हम क्या करते हैं? मॉडल की स्टडी करते हैं और उसके प्रोटोटाइप की, वो कहलाता है मॉडल एनालिसिस। मॉडल क्या होता है? जनरली ये स्मॉल स्केल रेप्लिका होता है, मीन्स जो एक्चुअल प्रोडक्ट होता है उसका एक स्मॉल स्केल में कॉपी होता है मॉडल। प्रोटोटाइप एक उसका एक्चुअल पार्ट होता है। जैसे कोई भी अगर आपको इक्विपमेंट बनाना है तो सबसे पहले हम उसका एक मॉडल बनाएंगे, वो छोटा और बड़ा भी हो सकता है, जनरली छोटा बनाया जाता है। प्रोटोटाइप में हम एक्चुअली उसको बनाते हैं इक्विपमेंट को, फिर उसमें सारी टेस्टिंग करते हैं। फिर जब प्रोटोटाइप हर एक टेस्ट में पास हो जाता है फिर उस प्रोडक्ट को अप्रूवल मिलता है, यानी कि इक्विपमेंट को। नाउ मॉडल हम किस तरीके से बनाते हैं? सो जनरली 2 टाइप्स के मॉडल बनाए जाते हैं। फर्स्ट है ज्योमेट्रिकली सिमिलर मॉडल, सेकेंड डिस्टॉर्टेड मॉडल, जो कि बनाया जाता है रिवर्स और एस्चुरीज और हार्बर्स के लिए। ज्योमेट्रिक सिमिलर यानी कि ये आपका प्रोटोटाइप है, इसके जो भी डायमेंशंस है लेंथ ब्रेथ और हाइट
इसको हम कॉपी करके सेम बनाएंगे मॉडल में, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ज्योमेट्रिकली मीन्स रेशियो में हम इसको बनाएंगे मॉडल को प्रोटोटाइप के अकॉर्डिंग। नाउ यहाँ पे एक टर्म है सिमिलिट्यूड। सो जब भी हमको सिमिलैरिटी अचीव करनी रहेगी प्रोटोटाइप और मॉडल के बीच, तो हम क्या करते हैं, जो हर एक डायमेंशनलेस पैरामीटर्स होते हैं वो मॉडल और प्रोटोटाइप दोनों में सेम होना चाहिए। मतलब अगर हम चाहते हैं कि हमारी कंप्लीट सिमिलैरिटी एग्जिस्ट हो मॉडल और प्रोटोटाइप में, तो हम ये देखेंगे कि वो ज्योमेट्रिकली भी सिमिलर हो, काइनेमेटिक भी सिमिलर हो और डायनेमिकली भी सिमिलर हो, तभी वो कहलाएगा कंप्लीट सिमिलैरिटी है उसमें। सो सिमिलैरिटीज कितने टाइप्स की है? फर्स्ट है ज्योमेट्रिकल सिमिलैरिटीज। इसमें हम ये देखते हैं कि जो करस्पॉन्डिंग लेंथ डायमेंशंस हैं मॉडल और प्रोटोटाइप के, वो सेम होने चाहिए। यानी कि LP प्रोटोटाइप की लेंथ बाय मॉडल की लेंथ विल बी इक्वल्स टू BP बाय BM इज इक्वल्स टू HP बाय HM। इसको हम एक कांस्टेंट देते हैं जो कि LR होता है। ये होता है ज्योमेट्रिक स्केल रेशियो। वैसे ही एरिया के लिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ प्रोटोटाइप बाय एरिया ऑफ मॉडल विल बी इक्वल्स टू LR स्क्वायर। वैसे ही वॉल्यूम ऑफ प्रोटोटाइप बाय वॉल्यूम ऑफ मॉडल ये हो जाएगा LR क्यूब। नेक्स्ट है काइनेमेटिक सिमिलैरिटीज। सो काइनेमेटिक सिमिलैरिटी कैसे अचीव की जाएगी? हर एक करस्पॉन्डिंग पॉइंट में, मीन्स मॉडल का सेम पॉइंट और प्रोटोटाइप के सेम पॉइंट पे जो वेलोसिटी का रेशियो है, यानी कि काइनेमेटिक प्रॉपर्टीज हैं, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, वो सेम होनी चाहिए। वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा, VP बाय VM विच इज इक्वल्स टू VR। सो ये हो जाएगा LR बाय TR। नेक्स्ट एक्सेलरेशन रेशियो, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटोटाइप बाय एक्सेलरेशन ऑफ मॉडल इज इक्वल्स टू AR। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, LR बाय TR का स्क्वायर। थर्ड है डायनेमिक सिमिलैरिटी। इसमें डायनेमिक क्वांटिटीज सेम होनी चाहिए मॉडल और प्रोटोटाइप की, जैसे कि फोर्स हो गया, फोर्स रेशियो FP बाय FM ये हो जाएगा रो VA, ये हो जाएगा रो R LR होल टू द पावर 4 बाय TR का स्क्वायर। नेक्स्ट है मॉडल लॉस। सो जब भी डायनेमिक सिमिलैरिटी हमको अचीव करनी रहेगी मॉडल और प्रोटोटाइप के बीच में, सो जो रेशियो होगा डायमेंशनलेस नंबर्स का वो सेम होना चाहिए मॉडल और प्रोटोटाइप के लिए। लेकिन ये डिफ़िकल्ट होता है कि हम सेटिस्फाई कर पाए हर एक फोर्स के रेशियो को। इसीलिए मॉडल्स को हम डिज़ाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रेशियो ऑफ फोर्स जो डोमिनेट करते हैं उस फिनोमिनन में। सो इसीलिए हमारे पास मॉडल लॉस हैं जो कि डिपेंड करेंगे उन फोर्सेस पे जो फोर्सेस डोमिनेंट है फ्लो में। सो फर्स्ट यहाँ पे हो गया रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ। सो जब हम इनर्शिया फोर्स को साइड कर देंगे, ठीक, इनर्शिया फोर्स तो कॉमन होता है, जब विस्कस फोर्स डोमिनेट होंगे तो हम रेनॉल्ड मॉडल लॉ का यूज करेंगे। तो रेनॉल्ड मॉडल लॉ कैसे यूज किया जाएगा, रेनॉल्ड नंबर ऑफ मॉडल इक्वल होना चाहिए रेनॉल्ड नंबर ऑफ प्रोटोटाइप के। सो ये फॉर्मूला हो जाएगा रेनॉल्ड नंबर का रो VL बाय म्यू, मॉडल के लिए हो जाएगा रो M VM LM बाय म्यू M, प्रोटोटाइप के लिए हो जाएगा रो P VP LP बाय म्यू P। सो इसको हम ज्योमेट्रिक स्केल रेशियो R के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो ये हो जाएगा CR VR LR बाय म्यू R इज इक्वल्स टू C। ये जनरली कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, पाइप फ्लो में, बाउंड्री लेयर कॉन्सेप्ट में और सबमर्ज्ड बॉडी के केस में। नेक्स्ट है फ्राउड लॉ। सो ये लॉ तब यूज़ किया जाता है जब ग्रेविटी फोर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब इनर्शिया फोर्स तो है ही है, मगर इंपॉर्टेंट या डोमिनेंट फोर्स जो है वो ग्रेविटी फोर्स है। सो इस केस में क्या हो जाएगा, फ्रॉड नंबर मॉडल का और प्रोटोटाइप का इक्वल हो जाएगा। सो फ्रॉड नंबर को हम पुट कर देंगे रूट ओवर रो L स्क्वायर V स्क्वायर बाय रो L क्यूब इंटू G मॉडल का इज इक्वल्स टू रूट ओवर रो L स्क्वायर V स्क्वायर बाय रो L क्यूब इंटू G प्रोटोटाइप का। सो ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो ये हो जाएगा VM बाय रूट ओवर LM इंटू G इज इक्वल्स टू VP बाय LP इंटू G। G से G कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा VP बाय रूट LP इज इक्वल्स टू VM बाय रूट LM, ये हो जाएगा VR बाय रूट LR इज इक्वल्स टू C। नाउ फ्रॉड लॉ कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, ये जनरली डिज़ाइन ऑफ स्पिलवे, जब भी स्पिलवे डिज़ाइन की बात होगी ये वहाँ यूज़ किया जाएगा, या जब भी फ्लो किसी भी नोजल या ओरिफिस के थ्रू होगा। नेक्स्ट है यूलर्स मॉडल लॉ। सो अपार्ट फ्रॉम इनर्शिया फोर्स के अलावा जब प्रेशर फोर्स डोमिनेंट होंगे, प्रेशर फोर्स, तब यूलर मॉडल लॉ यूज़ किया जाएगा। इसमें हम क्या करते हैं, मॉडल का
और प्रोटोटाइप का यूलर नंबर को इक्वल करते हैं। सो EU ऑफ मॉडल इज इक्वल्स टू EU ऑफ प्रोटोटाइप। सो ये हो जाएगा रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स बाय प्रेशर फोर्स मॉडल का इज इक्वल्स टू रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स बाय प्रेशर फोर्स ऑफ प्रोटोटाइप। सो इसका डायमेंशन के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज पुट कर देंगे। इनर्शिया फोर्स रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय प्रेशर फोर्स पी इंटू एल स्क्वायर। ये मॉडल का इक्वेट कर देंगे प्रोटोटाइप का, रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय पी ऑफ एल स्क्वायर। ये एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये भी एल स्क्वायर कैंसिल हो गया। सो ये आ जाएगा वी एम बाय रूट ऑफ पी एम बाय रो एम इज इक्वल्स टू वी पी बाय रूट ऑफ पी पी बाय रो पी। नाउ यूलर्स मॉडल लॉ कहाँ यूज किया जाता है? ये यूज किया जाता है कैविटेशन के केस में और ऐसे पाइप फ्लो में जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, जहाँ पे विस्कस इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है, जैसे कि टर्बुलेंट फ्लो हो गया। और ये वाटर हैमर के केस में भी यूज किया जाता है जब प्रेशर सडन क्लोजर ऑफ वॉल की वजह से आता है। नेक्स्ट है वेबर मॉडल लॉ। सो इसमें क्या होता है, अपार्ट फ्रॉम इनर्शिया फोर्स कौन सा फोर्स डोमिनेंट होगा? सरफेस टेंशन फोर्स। तब हम वेबर मॉडल लॉ यूज करेंगे। सो वेबर नंबर ऑफ मॉडल इज इक्वल्स टू वेबर नंबर ऑफ प्रोटोटाइप। ये हो जाएगा, फॉर्मूला पुट कर देंगे, रूट ऑफ रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय सिग्मा इंटू एल। प्रोटोटाइप का इज इक्वल्स टू रूट ऑफ रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय सिग्मा इंटू एल, ये मॉडल का। सो वैल्यूज आ जाएगी वी पी बाय रूट ऑफ सिग्मा पी बाय रो पी इंटू एल पी इज इक्वल्स टू वी एम रूट ऑफ सिग्मा एम बाय रो एम इंटू एल एम। सो वेबर मॉडल लॉ कहाँ यूज किया जाता है? ये यूज किया जाता है कैपिलरी राइज, जब भी नैरो पैसेज में कैपिलरी राइज होता है, फ्री सरफेस फ्लो होता है, जहाँ पे भी फ्लो ऑफ ब्लड जो होता है वेन्स और आर्टरीज में, उसमें भी वेबर मॉडल लॉ ही यूज होता है। सरफेस टेंशन फोर्स यहाँ पे डोमिनेंट होता है। नेक्स्ट है मैक मॉडल लॉ। इसमें क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी फोर्सेस डोमिनेंट होते हैं। इनर्शिया फोर्स के साथ साथ कंप्रेसिबिलिटी फोर्स जब डोमिनेंट होंगे तब हम मैक लॉ यूज करेंगे। सो इसमें हम क्या करेंगे, मैक ऑफ मॉडल इज इक्वल्स टू मैक ऑफ प्रोटोटाइप। सो ये आ जाएगा वी आर बाय रूट ऑफ के आर बाय रो आर इज इक्वल्स टू 1। ये कहाँ यूज किया जाता है? ये प्रोजेक्टाइल मोशन में, कंप्रेसिबल फ्लो में, एरोडायनेमिक टेस्टिंग होती है जब लॉन्चिंग होता है मिसाइल और रॉकेट का, ये तब यूज किया जाता है। और जब भी फ्लो ऑफ गैसेस होते हैं पाइप में हाई वेलोसिटी से, तभी भी हम मैक मॉडल लॉ को यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पाइप फ्लो। सो जब भी फ्लूइड पाइप में फ्लो करेगा तो कुछ प्रॉब्लम्स उसको आएंगी। सो जैसे कि बहुत सारे हमारे फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम्स होते हैं, वो जनरली टर्बुलेंट के नेचर के होते हैं। सो टर्बुलेंट कब होंगे? जब रेनॉल्ड नंबर ग्रेटर देन 4000 हो जाएगा, यानी कि VD बाय न्यू इज ग्रेटर देन 4000। सो जब भी फ्लूइड पाइप के थ्रू फ्लो होगा तो कुछ लॉसेस होंगे। सो यहाँ पे 2 लॉसेस होते हैं। फर्स्ट होता है मेजर लॉस, सेकेंड होता है माइनर लॉस। मेजर लॉस जनरली फ्रिक्शन की वजह से होता है, जो कि फ्रिक्शनल लॉस होता है। ये 80 to 90% होता है टोटल हेड लॉस का। और जो माइनर लॉस होते हैं ये जनरली पाइप फिटिंग्स के वजह से होते हैं। ये जनरली 10 to 20% होते हैं टोटल लॉस के। सो मेजर लॉसेस इज ड्यू टू फ्रिक्शन। इसमें जो हेड लॉस होता है वो किसके द्वारा गिवन है? सो यहाँ पे 2 फॉर्मूलेस हैं। फर्स्ट है डार्सी-वेज़बेच इक्वेशन, सेकेंड है चेज़िस इक्वेशन। सो डार्सी-वेज़बेच इक्वेशन क्या है? हेड लॉस इज इक्वल्स टू FL_V² बाय 2GD। अगर हम डिस्चार्ज के फॉर्म में लिखेंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज बाय एरिया। एरिया पाइप का, सर्कुलर पाइप के लिए हो जाएगा π/4D²। तो हेड लॉस हो जाएगा FL_Q² बाय 12D⁵। F जो है यहाँ पे फ्रिक्शन फैक्टर है। सेकेंड, अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के फॉर्म में फॉर्मूला लिखेंगे तो हेड लॉस हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ F'(LV²) बाय 2GD। सेकेंड है चेज़िस फॉर्मूला। ये वेलोसिटी V इक्वल्स टू C इंटू रूट MI हो जाएगा। M क्या है? हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है। M क्या होता है? एरिया ऑफ फ्लो बाय वेटेड पेरीमीटर। एरिया यानी π/4D², पेरीमीटर यानी कि π इंटू D। सो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, D/4 हो जाएगा। C है चेज़िस कांस्टेंट। I है लॉस ऑफ हेड पर यूनिट लेंथ ऑफ पाइप, यानी कि HL/L। नेक्स्ट माइनर लॉसेस। पहला केस है लॉस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन। अचानक से अगर एक्सपैंड होगा सेक्शन तो लॉस कितना आएगा? सो हेड लॉस ड्यू टू एक्सपेंशन हो जाएगा। यहाँ पे वेलोसिटी मान लेते हैं V1 है, यहाँ पे V2 है। सो ये हो जाएगा V1 - V2 का होल स्क्वायर बाय 2G।
सो कंटिन्यूटी इक्वेशन में Q इक्वल्स टू A1V1 इज इक्वल्स टू A2V2 होता है। सो V1 बाय V2 क्या हो जाएगा, A2 बाय A1। सो हेड लॉस ड्यू टू एक्सपेंशन हो जाएगा V1 स्क्वायर बाय 2G को कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा ब्रैकेट 1 माइनस V2 बाय V1 का होल स्क्वायर। सो ये इन्वर्सली होता है वेलोसिटी और एरिया। सो ये V2 बाय V1 है तो ये हो जाएगा A1 बाय A2। सो हेड लॉस ड्यू टू एक्सपेंशन हो जाएगा V1 स्क्वायर बाय 2G इंटू 1 माइनस A1 बाय A2 का होल स्क्वायर। सो इसको एक हम टर्म दे देते हैं K, ये हो जाएगा K टाइम्स ऑफ V1 स्क्वायर बाय 2G। K क्या होता है, 1 माइनस A1 बाय A2 का होल स्क्वायर। नाउ लॉस फ्रॉम एग्जिट ऑफ पाइप, पाइप के एग्जिट में कितना लॉस होगा, अगर A इन्फिनिटी है तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो HL हो जाएगा V1 स्क्वायर बाय 2G। सो A2 इन्फिनिटी कब होगा, जब पाइप ओपन होगा। सेकेंड है लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन, जब पाइप में अचानक से डायमीटर का चेंज होगा, मींस कॉन्ट्रैक्शन होगा पाइप में। तो मान लेते हैं यहाँ पे क्रॉस सेक्शन बड़ा है और यहाँ पे छोटा है, सो कॉन्ट्रैक्शन होगा यहाँ पे फ्लूइड का। फिर यहाँ पे जब फ्लूइड यहाँ से जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पे फिर एक्सपेंशन होगा। सो यहाँ पे जो केस है, मींस वेना कॉन्ट्रैक्टर का जो स्पेस है, यहाँ पे फिर से एक्सपेंशन का एनालिसिस हम बोल सकते हैं, मतलब V1 की जगह VC हो जाएगा। सो ये हो जाएगा VC माइनस V2 का होल स्क्वायर बाय 2G। वैसे ही AC VC इज इक्वल्स टू A2 V2। सो पुट कर देंगे वैल्यूज, VC बाय V2 इज इक्वल्स टू A2 बाय AC। सो ये हो जाएगा HL हेड लॉस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन इज इक्वल्स टू V2 स्क्वायर बाय 2G VC बाय V2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे CC कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, इसके टर्म्स में भी आप ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। सो HL हो जाएगा V2 स्क्वायर बाय 2G इंटू ब्रैकेट 1 बाय CC माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो CC अगर दिया नहीं है तो हेड लॉस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा 0.5 V2 स्क्वायर बाय 2G, जहाँ पे V2 जो है वो स्मॉलर पाइप वेलोसिटी है। नेक्स्ट है लॉस एट एंट्री इनटू द पाइप। सो फ्लूइड जब इन्फिनिटी से पाइप के अंदर फ्लो करेगा तो कुछ हेड लॉस होगा। सो HL हो जाएगा 0.5 V2 स्क्वायर बाय 2G। V2 जो है वो वेलोसिटी है पाइप में। नेक्स्ट है लॉस एट एग्जिट ऑफ पाइप। सो एग्जिट में लॉस कितना होगा, सो पानी जब बाहर जाएगा। सो HL हो जाएगा V स्क्वायर बाय 2G, जहाँ पे V जो है वो वेलोसिटी है पाइप के आउटलेट में। सो यहाँ पे एरिया ऑफ पाइप इनफाइनाइट जब हमने पुट किया था तो ये फॉर्मूला वहाँ से आया, HL इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय 2G एग्जिट ऑफ पाइप। नेक्स्ट है लॉस ड्यू टू बेंड इन पाइप। सो पाइप में बेंड आएगा तो उस वजह से भी लॉस होगा। सो HL हो जाएगा KV स्क्वायर बाय 2G, जहाँ पे V है वेलोसिटी ऑफ फ्लो, K जो है वो कोफिशिएंट है बेंड का, ये कांस्टेंट है, ये डिपेंड करेगा एंगल ऑफ बेंड क्या है और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है बेंड में। सो HL इक्वल्स टू KV स्क्वायर बाय 2G। नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन एंड टोटल एनर्जी लाइन। सो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या होती है, जो लाइन पीजोमेट्रिक हेड को ज्वाइन करती है डिफरेंट पॉइंट्स में किसी भी फ्लो के, वो कहलाती है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। मतलब कि सम ऑफ प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड किसी भी फ्लूइड का जो फ्लो करते हैं पाइप में विथ रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस लाइन, ये आपकी रेफरेंस लाइन के अकॉर्डिंग वो कहलाता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। यानी कि प्रेशर हेड P1 बाय गामा प्लस डेटम हेड यानी कि Z1, ये होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। नाउ टोटल एनर्जी लाइन क्या होती है, इसमें सब तरीके के हेड होते हैं, मीन्स इट इज डिफाइंड एज द लाइन विच गिव्स द सम ऑफ प्रेशर हेड, डेटम हेड एंड काइनेटिक हेड ऑफ अ फ्लूइड फ्लोइंग इन अ पाइप विथ रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस लाइन। सो यहाँ पे ये हो गया P1 बाय गामा प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z1, जब तीनों हेड इन्वॉल्व होते हैं वो आती है टोटल एनर्जी लाइन। So total energy line is defined as the line which gives the sum of pressure head, datum head and kinetic head of a fluid flowing in a pipe with respect to some reference line. जब तीनों हेड इन्वॉल्व होंगे तो वो जो लाइन ज्वाइन करेगी वो होगी टोटल एनर्जी लाइन। और टोटल एनर्जी लाइन और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन ड्रॉ करना हमारे सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है पाइप कनेक्शन। सो पाइप किस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, फर्स्ट है सीरीज कनेक्शन, अगर सीरीज में पाइप कनेक्टेड है। सेकेंड है पैरेलल कनेक्शन, अगर पाइप्स पैरेलली कनेक्टेड हैं। सो सीरीज में कनेक्शन है, मान लेते हैं हमारे पास डिफरेंट पाइप्स हैं जिनके डायमेंशंस है लेंथ L1, डायमीटर D1, सेकेंड है L2 D2, थर्ड है L3 D3। सो इसको हम कंसिडर करेंगे एक इक्विवेलेंट पाइप जिसकी लेंथ L इक्विवेलेंट है, जिसमें डिस्चार्ज Q जा रहा है, 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पे P1 और P2, और डायमीटर इक्विवेलेंट पाइप का D इक्विवेलेंट हो जाएगा।
सो इसमें हेड लॉस कितना होगा, हेड लॉस सबका ऐड हो जाएगा। सो हेड लॉस पूरे पाइप में हो जाएगा, हेड लॉस फर्स्ट पाइप का प्लस सेकेंड प्लस थर्ड। सो HL का फॉर्मूला क्या होता है, हेड लॉस FL/Q² 12D का पावर 5। सो इक्विवेलेंट के लिए क्या हो जाएगा, FL=Q² 12D इक्विवेलेंट का पावर 5। फर्स्ट के लिए हो जाएगा FL1Q² 12D1 होल टू द पावर 5। L2 के लिए क्या हो जाएगा, FL2Q² 12D2 का पावर 5 प्लस FL3Q² 12D3 का पावर 5। नाउ ये सब टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, Q² भी कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये हो जाएगा L=D इक्विवेलेंट का पावर 5 इज इक्वल्स टू L1/D1 का पावर 5 प्लस L2/D2 का पावर 5 प्लस L3/D3 का पावर 5। ये इक्वेशन कहलाती है ट्यूप्यूलिट्स इक्वेशन। Q सेम क्यों है, डिस्चार्ज अगर सेम जा रहा है, F अगर पाइप सेम है तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। सेकेंड है पैरेलल कनेक्शन। अगर पाइप्स पैरेलली कनेक्टेड हैं, मींस फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पैरेलली प्लेस्ड हैं, सो यहाँ हम 2 पॉइंट्स देखेंगे P1 और P2। सो यहाँ पे हेड लॉस जो है वो हर पाइप में सेम होगा ना। H इक्विवेलेंट किसके इक्वल हो जाएगा, HL1 HL2 HL3 इज इक्वल्स टू HL4। डिस्चार्ज इक्विवेलेंट डिस्चार्ज किसके इक्वल हो जाएगा, डिस्चार्ज ड्यू टू फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ। सो अब हम इसको यूज़ करके इक्वेट कर देंगे। इक्विवेलेंट पाइप में हेड लॉस कितना हुआ, FL=Q² 12D इक्विवेलेंट होल टू द पावर 5। नाउ अब ये इक्विवेलेंट पाइप का हेड लॉस है। सो एक पाइप में कितना हेड लॉस होगा, जो Q डिस्चार्ज है ये फ्लो कर रहा है, तो एक पाइप में कितना हो जाएगा, Q/N। सो ये हो जाएगा FL/Q/N होल स्क्वायर बाय 12D का पावर 5। सो Q² कैंसिल आउट हो जाएगा, F कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये हो जाएगा L=D इक्विवेलेंट का पावर 5 इज इक्वल्स टू L N² D का पावर 5। अगर L और L इक्विवेलेंट सेम है, सो ये हो जाएगा N² D का पावर 5 इज इक्वल्स टू D इक्विवेलेंट का पावर 5। सो फॉर्मूला ये वाला याद करना है जब पाइप पैरेलली कनेक्टेड है। सीरीज में हेड लॉस ऐड होता है, पैरेलल में डिस्चार्ज ऐड होता है। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट पाइप। इक्विवेलेंट पाइप वो पाइप होता है जो कि रिप्लेस करता है बहुत सारे कंपाउंड पाइप। बहुत सारे पाइप्स जब उनकी प्रॉपर्टीज़ को मिक्स करके एक पाइप बनाया जाएगा वो कहलाता है इक्विवेलेंट पाइप। सो क्या सेम करते हैं हम उसमें, इक्विवेलेंट पाइप में डिस्चार्ज को सेम और लॉसेस को सेम किया जाता है। मतलब हाइड्रोलिकली इक्विवेलेंट पाइप मीन्स अ पाइप विच कैन रिप्लेस एग्जिस्टिंग कंपाउंड पाइप while carrying same discharge under same losses। सो एग्जिस्टिंग जितने भी पाइप्स हैं उनकी जगह एक हम न्यू पाइप को रिप्लेस कर दें जिसका डिस्चार्ज और लॉस सेम हो, वो कहलाता है इक्विवेलेंट पाइप। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज किसके इक्वल होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी हो जाएगा डिस्चार्ज बाय एरिया। सो ये हम वेलोसिटी को Q/π/4D² लिख सकते हैं। सो हम पुराना फॉर्मूला यूज़ करेंगे हेड लॉस के लिए, FL_V² 2GD। अब V को हम डिस्चार्ज के टर्म्स में लिखेंगे तो ये हो जाएगा, डिस्चार्ज किसके इक्वल होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी हो जाएगा डिस्चार्ज बाय एरिया। सो ये हम वेलोसिटी को Q/π/4D² लिख सकते हैं। नाउ सो हेड लॉस हो जाएगा FL_Q² 12D का पावर 5।